ओम श्री विघ्नेश्वराय नमः। आप सभी पर गणेश भगवान का आशीर्वाद सदा सर्वदा बने रहे। आज सुनिए संकट चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली कथा, जिनसे आप अपने चौथ माता की कथा और बाद में भगवान श्री गणेश जी की कथा सुनेंगे। अगर आप सभी भक्त अपने मन में पूर्ण श्रद्धा रखकर इन कथाओं को सुनेंगे तो भगवान गणेश जी की कृपा आप सभी भक्तजनों पर बनी रहेगी। आपकी जो भी कामना वह अवश्य पूर्ण होगी। अब भगवान श्री गणेश और माता चौथ का ध्यान करते हुए कथाओं का शुभारंभ करते हैं। प्रेम से बोली चौथ माता की जय हो। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक बार एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा एक बहू थी। बहू सभी को भोजन कराकर फिर भोजन करती थी, स्वयं भोजन करती थी। उनकी एक पड़ोसन थी जो रोज बहू से पूछती थी, बहू आज क्या खाकर आया है, क्या क्या खाकर आई है, क्या बनाया है। बहू कहती कि ठंडो बाशो खाकर आई हूँ। पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए थे, फिर देखे मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए। घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोस ने पूछा, बहू क्या खाकर आई है, तो बहू बोलती है ठंडा बाशा खाकर आई हूँ। पति सुनता है और कहता है कि तू पड़ोसन को ऐसे क्यों बोलती है कि तू ठंडा बाशा खाकर आई है। आज तो सभी के साथ पकवान बनाए थे, सबने एक साथ मिलकर भोजन किया था, फिर भी तू झूठ क्यों बोलती है। तब बहू कहती है कि यह तो मेरे मायके से आया हुआ है। तुम्हारा कमाया हुआ जब मेरे घर में आएगा तब मैं मानूंगी कि आज मैं ताज़ा भोजन कर रही हूँ। मेरी पत्नी ऐसा क्यों कहती है। फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम रोज़ ठंडो बाशों का नाम लेकर पड़ोसन को क्यों बोलती हो, ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब तो ताज़ा भोजन करते हैं, अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं, एक साथ बैठकर खाते हैं, पकवान खाते हैं। तब उसकी पत्नी बोली, सब मेरे मायके से आया हुआ है, हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी मैंने ताज़ा भोजन किया है। सेठ के लड़के ने इस बात पर खूब विचार किया। फिर एक दिन अपनी माँ से बोला कि माँ मैं एक बड़े शहर में पैसे कमाने के लिए जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाए नहीं खाया जाएगा। माँ ने मना करने पर भी बेटे ने खुद कमाने का निश्चय कर लिया। जाते समय अपनी पत्नी से बोला कि मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर नहीं लौटूंगा तब तक तू चूल्हे की आज आग मत बुझने देना। फिर एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब वह मन ही मन घबराने लगी, मेरे पति पता नहीं कौन से संकट विकट में पड़े हैं। जल्दी से पड़ोस के यहाँ गई, आग लाकर चूल्हे में रख दो, ऐसा सोचकर वह पड़ोस में जाती है। पड़ोस चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी, कथा सुन रही थी। पड़ोसन ने कहा, बहन थोड़ी देर बाद में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोस से पूछा, आप ये क्या कर रही हो, किस देवता का व्रत कर रही हो, इसके करने से क्या मिलता है। पड़ोस बोली, चौथ माता का व्रत करी हुई, इस व्रत के करने से अन्न धन लक्ष्मी पुत्र और पति दूर गया हो तो वह शीघ्र आ जाता है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई और उस दिन गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा का अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते उसे बहुत दिन बीत गए। उधर चौथ माता ने बहू पर पति को सपने में दर्शन दिया कि साहूकार के बेटे तू जाग जा और अपने शहर को जा, तेरी पत्नी तुझको बहुत याद करती हैं, जा घर चला जा, उसकी चिंता मिटा, दुकान खोलकर कुंकू केशर का पगलिया बनाकर बैठ जाना, तेरा सारा हिसाब किताब चूक जाएगा। अब चौथ माता की ने जैसा कहा था उसने वैसा ही किया। उसके घर जाने की तैयारी हो गई। गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल पड़ा। रास्ते में एक बड़ा ही काला नाग फन फैलाए हुए बैठा था और बोला, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, तेरी उम्र पूरी हो गई है। सेठ का लड़का बोला, आज तो चौथ माता ने मुझे सपना दिया है, मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है, बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर तुरंत वापस आ जाऊँगा। अब तुम मुझे डस लेना। नाग बोला कि अगर सपात्र लेकर जाओगे तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा, अगर तू लौटकर नहीं आया तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार साहूकार का बेटा सांप को वचन देकर अपने घर पहुंच गया। वहाँ सभी से हंसी खुशी मिला। भोजन करके फिर एक कोने में उदास होकर बैठ जाता। उसकी पत्नी ने उदास का कारण पूछा तो पत्नी ने काले नाग की सारी बात बता दी। अगर मैं उसके पास नहीं जाऊँगा तो वह घर आकर मुझे डस लेगा। बहुत ही चतुर थी उसकी पत्नी। बोली, आज आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, एक उपाय करती हूँ। पत्नी कमरे के साथ इस तरह से पेड़ी धोई कि पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पेड़ी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु शंकर, पांचवी कंकु केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा और छठी पर गादी गलिया और सातवीं पर दूध से भरकर कटोरा रख दिया। इस प्रकार वह सातों पेड़ी से जाकर बैठ गई। आधी रात होती वह नाग आकर बड़ी
चेष्टा के साथ पहली पीढ़ी पर रेत में लौटता है। कहने लगता है कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया है, परंतु बच्चन का बंधा हुआ हूँ, इसलिए काटूंगा तो ही, इसलिए डसूंगा तो जरूर। जिस प्रकार सातों पीढ़ियों पर वह नाग आराम करता हुआ कहता हुआ इस तरह से जाता है, विचार करता है कि अगर मैं इसे नहीं डसूंगा तो मेरा वचन पूरा नहीं होगा, व्रत पूजन फिर कौन, इस तरह से। अब गणेश भगवान और ज्योत माता सोचती हैं कि अगर मैंने इसके पति को नहीं बचाया तो साहूकार की पत्नी मेरा व्रत करती हैं, अगर मैं इसे नहीं बचाया तो मुझे इस दुनिया में कौन मानेगा, कौन जानेगा। साहूकार के बेटे को बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला कर दिया, ज्योत माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर नागों को मार दिया, ढाल से ढक दिया। बहू भी थकी हारी थी, सो गई थी। लोग बेटे से मिलने आए थे, परंतु बेटा नहीं उठा तो बहुत देर हो गई थी। माँ ने उठाने के लिए गई तो माँ ने सातों पेड़ियों पर कुछ देखा तो बहुत घबरा गई। जोर से बेटे बहू को आवाज़ लगाई, बेटा बहू नहीं उठे तो एक ढाल तलवार पड़ी हुई थी। अब ढाल उठाई तो वही नाग मरा हुआ था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही हमारे आड़े आए हैं। जब भगवान श्री गणेश जी ज्योत माता ने हमारी रक्षा की है, हे ज्योत माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की वैसे सबकी करना। प्रेम से बोले श्री ज्योत गणेश भगवान की जो। प्रिय भक्तजनों, कोई भी कथा सुनी जाती है तो उसके बाद गणेश जी की कथा अवश्य सुननी चाहिए, तभी वह कथा पूरी होती है। एक बुढ़िया माई थी, गणेश जी की पूजा करती थी, रोज बनाए और रोज गल जाता। मिट्टी का गणेश जी बनाती थी, रोज बनाए रोज गल जाता था। एक सेठ का मकान बन रहा था, वह बोली पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री को बोलती है जितने हमने तेरा पत्थर का गणेश जी बनाएंगे उतने में अपनी दीवार छीन लेंगे। बुढ़िया माई बोली कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो रही है, वे चिंता और इस तरह से वे चिनते हैं और ढह जाती है, वे चिनते हैं ढह जाती। इस तरह से करते करते शाम हो गई। शाम को जब सेठ जी आए तो उन्होंने पूछा कि आज तुमने कुछ नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि बुढ़िया माई आई थी, वह कह रही थी मेरी पत्थर का गणेश जी बना दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है, बनाते हैं ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया माई को बुलाया। सेठ ने कहा हम तेरा सोने का गणेश जी बनवा के देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। गणेश जी ने बुढ़िया को सोने का गणेश जी गढ़ा दिया। सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई वैसी सबकी करना। जो इस कथा को सुनता है, सुनाता है, पढ़ता है, हुकारा भरता है, सबकी गणेश जी महाराज इस तरह से सबके कष्ट हरना। ये थी गणेश भगवान की कथा। जो कोई भी कथा सुनता है, चौथ माता की कथा हो, कोई भी कथा हमारे हिंदू धर्म में प्रचलित होती है, जो कथा हम सुनते हैं उसके साथ में हमें गणेश भगवान की कथा अवश्य सुननी चाहिए। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, चौथ माता की जय हो।